नमस्कार किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत। फार्म आर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जो जानकारी भरपूर वीडियो लेके आए हैं, उस वीडियो में मुख्य जानकारी जो टॉपिक है आज का, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो उसमें क्या है कि जो गर्मियों के समय में अक्सर गाय भैंस दुधारू पशु है, उनका दूध कम हो जाता है। ये किसान भाइयों के लिए बड़ा ही चिंता का विषय है। तो उसमें जो ये प्रमुख कारण और उनको उनका इलाज और उनको अपने जो पशुओं में जो गाय भैंस में दूध की बढ़ोतरी, उनको पीक लेवल तक ले जाने के लिए क्या नुस्खों का प्रयोग करें, उस नुस्खों के बारे में हम जानकारी लेके आए हैं। तो हमारी वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने और अपने किसान भाइयों के साथ जानकारी शेयर करें, ताकि उनकी भी दूध की जो पैदावार है वो बढ़े और किसानों का धंधा, जो डेयरी का धंधा है, ये मुनाफे वाला हो और उनके जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं वो आसानी से निकल सके। तो आज हम वीडियो को शुरू करते हैं, तो वीडियो को अंत तक बने रहें। तो इसमें जो सबसे पहले जो दूध कम होने का मुख्य कारण जो पशुओं के अंदर है, गाय भैंसों के अंदर है, गर्मियों में ज़्यादातर या अधिक सर्दी या अधिक गर्मी, जब ये सीज़न चल रहा है, जो गर्मी का सीज़न है, इस मौसम में जो मुख्य कारण है वो गर्मी का होना या अधिक जो हीट वेव चल रही है, लू चल रही है, गर्मी और उमस के कारण, जिसके कारण जो पशुओं का दूध है अक्सर कम हो जाता है। उनकी दूसरा जो कारण है उनके डाइजेशन सिस्टम में गड़बड़ी हो जाना, तो जिसके कारण है उनका दूध है वो कम हो जाता है। तीसरा उनका खान पान और दाना जो बाटा दे रहे हैं उसमें मौसमी कारणों के बदलाव के कारण, तो वो डाइजेशन सिस्टम सही नहीं रहता है, तो उसके कारण उनके पशुओं में दूध कम हो जाता है। और पानी कम पीने की जो चौथा कारण, जो पानी कम पीने के कारण भी पशुओं में जो दूध की मात्रा वो कम हो जाती है। ये तो बड़ा किसानों के लिए बड़ा ही चिंता का विषय रहता है कि उनके जो दुधारू पशु हैं, जो अच्छे अभी दूध देने वाले पशु हैं, तो उनमें दूध अक्सर कम हो जाता है और पीक लेवल तक नहीं जाता है, दूध का लेवल वो गिर जाता है। और इन चार कारणों में प्रमुख कारण है जिसके कारण जो पशुओं में दूध की कमी हो जाती है। तो इनमें जो आज हम जो मिश्रण जो फार्मूला लेके आए हैं, उसके उपयोग से आप अपने पशुओं का दूध भी बढ़ा सकते हैं, उनकी सेहत का भी ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो प्रमुख बात है वो क्या है, पशुओं को आपने जो पानी पिलाना है वो ताज़ा पानी होना चाहिए, यानी कि गर्म पानी नहीं होना चाहिए, ठंडा पानी होना चाहिए। जो पीने लायक पानी हो उस तरह का पानी का प्रयोग करें। और दिन में गर्मी के समय में भी आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं, कम से कम 4 बार दिन में आपको उनको पानी, कम से कम 4 बार या 5 बार उनको पानी पिलाना है। पानी जो पिलाना है वो ताज़ा होना चाहिए। इस बात का किसान भाइयों को विशेष ध्यान रखना है कि ताज़ा पानी का प्रयोग करना है। जितना अधिक पानी पिएंगे पशु, उतना ही उनका खाने पचाने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, और जिसके कारण उनकी जो खाने में जो मल्टीविटामिन होते हैं वो उनको प्राप्त होंगे भोजन में, और उनको जो उसके दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। तो इसके लिए आपने उनको पशुओं को नंबर एक बात का ध्यान रखना है कि ताज़ा पानी और अच्छी मात्रा में अधिक पानी पिलाना है। उसके लिए आप उस पानी में आप थोड़ा बहुत दलिया वगैरह या अन्य कोई चीज़ मिश्रण ऐड करके आप उनको पानी पिला सकते हैं। और एक बात का दूसरी जो बात है, इसका विशेष ध्यान रखना है, पानी के अंदर आपने 20-30 ग्राम यानी कि 2 से 3 चम्मच आपने मीठे सोडे का प्रयोग करना है। पानी के अंदर आप मीठा सोडा, खाने वाला सोडा बोलते हैं जिसको, मीठा सोडा, तो उसका प्रयोग करना है। उससे उनका जो डाइजेशन सिस्टम है वो सही रहेगा, खान पान की क्षमता उनकी बढ़ेगी और दूध भी बढ़ेगा, और दूध में जो फैट भी है वो भी बढ़ेगी। इसलिए आपने पानी के अंदर आप मीठा सोडा या उनका दाना बाटा दे रहे हो उसके अंदर आप मीठे सोडे का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में नंबर 2 जो बात ध्यान रखनी है आपने, सफ़ेद नमक जो आयोडीन नमक बोलते हैं, तो वो हो गया, और जो काला नमक और जो सेंधा नमक, इन 3 प्रकार के नमक का प्रयोग आप अपने पशुओं के खाने में जो उनका बाटा वगैरह दे रहे हैं उसके अंदर आप इसका प्रयोग करना है। इन तीनों नमकों की मात्रा प्रतिदिन 50 से 70 ग्राम तक आप दे सकते हैं, इससे ज़्यादा ना दें, या
एक दिन छोड़ के आप एक दिन अपने पशुओं को इस 3 प्रकार के नमक का प्रयोग करें। जो सैदा नमक और काला नमक है उसके डले भी आते हैं, तो वो अपने पशुओं के आप खुरली वगैरह है जो स्टॉल है उसके अंदर आप रख सकते हैं। वहाँ से वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने आप ही चाट लेता है दूध जीभ से, तो जिससे उनकी वो अपने आप उनकी जो नमक खनिज तत्वों की पूर्ति होती रहती है। जो आयोडीन नमक है वो आप अपने उनके बाटा वगैरह में 1 से 2 चम्मच आप उसके में ऐड कर सकते हैं। और जो हरे चारे की मात्रा है वो 30% आप देते हैं। मतलब 10 किलो अगर उसको दे रहे हैं आप भूसा वगैरह तूड़ी वगैरह, और 3 किलो हरा चारा डाल रहे हैं, तो उसमें हर एक चारे की मात्रा आप 5 से 6 किलो गर्मी के समय आप कर दें, ताकि उन्हें अधिक मात्रा में उनको विटामिन प्राप्त हो सकें और वह पशु अपना अधिक दूध देगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। अगला जो प्रमुख बात ध्यान रखने योग्य है, बाज़ार में कई प्रकार के मल्टीविटामिन सिरप मिलते हैं। मल्टीविटामिन सिरप मिलते हैं, तो उनमें कोई भी बढ़िया क्वालिटी का आप सिरप ले आ सकते हैं। 200, 300, 500 ग्राम की पैकेज में मिल जाता है। तो उसमें आप अपने पशु को 30 से 70 ग्राम प्रतिदिन दे सकते हैं, या क्वाटेज के हिसाब से एक दिन छोड़ के एक दिन इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो मल्टीविटामिन जो अधिक दूध देने वाले पशु है उनके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में जो गर्मी का जो एक मुख्य कारण रहता है उसमें आप उसकी भूख को बढ़ाना पशु को बहुत ज़रूरी है। गाय भैंस उसकी भूख को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपने 3 प्रकार के जो कंटेंट यूज़ करने हैं। उसमें क्या है, 1 किलो आपने लेना है सौंफ, 1 किलो आपने सौंफ लेना है, और 1 किलो आंवला लेना है, सूखा आंवला, 1 किलो सौंफ और 1 किलो मिश्री। तीनों चीज़ों को आपने लेना है। 1 किलो सौंफ, 1 किलो आंवला सूखा और 1 किलो मिश्री। इन 3 चीज़ों को आपने मिक्सी से पीस लेना है। तो प्रतिदिन आपने अपने पशुओं को ये जो तीनों चीज़ों का मिश्रण है, इसकी मात्रा को आपने सुबह शाम दोनों टाइम या रोज़ाना एक टाइम 50 से 70 ग्राम अपने पशु को रोज़ाना दें। इस कोर्स का प्रयोग आपने, इस फार्मूले का प्रयोग है जो 10 दिन करना है। उसके बाद में फिर 10 दिन का गैप देना है। उसके बाद में फिर 10 दिन रिपीट करना है। तो सौंफ, आंवला और ये जो मिश्री, सीटा मिश्री बोलते हैं, जो दागीदार मिश्री, इसका प्रयोग करना है। इसमें से मिश्री देने से पशु के अंदर जो कैल्शियम की मात्रा है वो पूरी होती है, उनका दूध भी बढ़ेगा। आंवला है जो सूखा आंवला, इससे पशु की डाइजेशन सिस्टम सही रहता है और उसकी भूख भी बढ़ती है। और तीसरा जो अपना था आंवला हो गया और सौंफ हो गया, और मिश्री जो है इससे भूख बढ़ेगी। जो सौंफ है इसे हाजमे को भी ठीक करती है, और गर्मी की जो समस्या होती है उसको भी ठीक करती है। और पशु हाँफता नहीं है, जो झाग वगैरह गिरता है, मुँह से पानी वगैरह गिराता, लाले वगैरह गिराता रहता है, तो उसमें भी उसको आराम मिलेगा और उसका जो पाचन तंत्र है वो सही रहेगा। तो जिसके कारण वो खाएगा भी अच्छा और दूध भी अच्छा देगा। जो आपका पशु है जो पीक लेवल तक दूध में पहुंचेगा। परंतु इस फार्मूले का प्रयोग आपने 10 दिन ही करना है। सौंफ, मेथी और आंवला 10 दिन देना है। उसके बाद 10 दिन आपने इसको नहीं देना। तो जो गर्मी का सीजन है वो करीबन लगभग 2 महीने रहता है, 60 दिन। तो इसमें आप 1 महीने में 2 बार हो गया, और 4 एक बार मान लो इसका प्रयोग करना है। 6 में से 3 बार मान लो इसका प्रयोग हो जाएगा 10-10 दिन के अंतराल पे, जिससे आपका पशु दूध भी बढ़िया देगा। उसके बाद में जो दाना बांटा जो मिश्रण में आप दे रहे हैं वो कंटिन्यू उसी प्रकार देते रहें। उसके साथ में आपने एक चीज़ और ऐड करना है, जो होते हैं जो, तो उसको लेना है। उसने उसका बड़ा बड़ा दरदरा सा दलिया पीसवाना है मोटा, तो उसका प्रयोग आप 300 से 400 ग्राम है जो मोटा पिसा हुआ जो है उसको आपने 2 लीटर पानी में जो 300 से 500 ग्राम जो आपने जो दलिया जो पिसवाया हुआ है जो का मोटा कूटे हुए जो जैसे कहते हैं 2 फाड़ जो होते हैं, तो उनको आपने भिगो देने हैं। शाम को ठंडे पानी में भिगो देने खुले बर्तन में, और सुबह हुए पानी, और वो जो आपने पशुओं को अलग से देना है। जो दाना बांटा दे रहे हैं वो कंटिन्यू आपने देते रहना है। और तो दोनों टाइम भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आधी मात्रा में मान लो 500 ग्राम रोजाना दे रहे हैं तो 250 ग्राम सुबह और 250 ग्राम जो का प्रयोग सुबह और शाम दोनों समय 250 ग्राम एक टाइम दे रहे हैं, तो आप 300 से 400 ग्राम रोजाना इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे भी पशुओं को
लाभ मिलेगा और उनके दूध की पैदावार भी बढ़ेगी। तो आपको ये जानकारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें, पशुपालक भाइयों के साथ शेयर करें, और अच्छी लगी तो कमेंट में अपनी राय दें।